जैक मा एक 8 साल का लड़का जो अंग्रेजी सीखने के बदले में टूरिस्टों को घुमाया करता था, आगे चलकर चाइना का सबसे अमीर आदमी बना। किसी टूरिस्ट के द्वारा ही दिए गए नाम जैक से प्रसिद्ध हुआ। अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा ने साबित कर दिया कि चाइना जैसे कम्युनिस्ट देश में भी एक एंटरप्रेन्योर सफल हो सकता है और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। जैक मा के अनमोल विचार। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी। युवा लोगों की मदद करो, छोटे लोगों की मदद करो, क्योंकि छोटे लोग बड़े होंगे। युवाओं के दिमाग में वो बीज होगा जो आप उनमें बोएंगे, और जब वे बड़े होंगे वे दुनिया बदल देंगे। जब आपके पास $1 मिलियन है तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जब आपके पास $10 मिलियन हैं तो आप पर संकट है, बहुत बड़ा सरदर्द है। मेरे शहर की जो सबसे खराब यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, हांगजो शिक्षक विश्वविद्यालय, उसमें स्वीकार किए जाने से पहले मैं 2 बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में फेल हो चुका था। जब मैं जो भी कर रहता हूँ मैं खुश रहता हूँ और अच्छे परिणाम मिलते हैं। अली बाबा के बुरे दिनों में मैंने सीखा कि आपको टीम में वैल्यू, इनोवेशन और विजन डालना होता है। ये भी कि अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास एक मौका होता है, और जब आप छोटे होते हैं आपको बहुत अधिक फोकस्ड होना होता है और आपके दिमाग पर भरोसा करना होता है, ना कि अपनी ताकत पर। आपको अपने प्रतिद्वंदी से सीखना चाहिए, लेकिन कभी नकल न करें। नकल किया और आप मरे। बहुत जरूरी चीज जो आप में होनी चाहिए वो है धैर्य। मैं खुद को खुश रखने का प्रयास करता हूं, नहीं क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं खुश नहीं हूं, मेरे सहयोगी खुश नहीं हैं, और मेरे शेयरधारक खुश नहीं हैं, और मेरे ग्राहक खुश नहीं हैं। मेरा काम पैसा बनाना है और लोगों को पैसा बनाने में मदद करना। मैं इस कोशिश में पैसे खर्च कर रहा हूं कि और अधिक लोग अमीर बन सकें, क्योंकि आप खुद बहुत सारा पैसा नहीं खर्च कर सकते। नहीं, इसलिए मेरा काम है औरों की मदद करने में पैसा खर्च करना। ये सिरदर्द है। मैं पसंद नहीं किया जाना चाहता, मैं सम्मानित किया जाना चाहता हूं। यदि अलीबाबा, माइक्रोसॉफ्ट या वॉलमार्ट नहीं बन पाता तो मुझे बाकी की जिंदगी इसका अफसोस रहेगा। मेरा काम है अधिक से अधिक लोगों को काम मिलने में मदद करना। चाइना से निकलने से पहले मुझे बताया गया था कि चाइना दुनिया का सबसे समृद्ध और खुशहाल देश है। इसलिए जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा मैंने सोचा, हे भगवान, मुझे जो कुछ बताया गया था उससे सब कुछ अलग है। तब से मैंने अलग ढंग से सोचना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूं लोग जाने कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। अलीबाबा एक ऐसा इकोसिस्टम है जो छोटे व्यवसायों को फलने फूलने में मदद करता है। मेरा सपना अपनी खुद की ई कॉमर्स कंपनी खड़ा करना था। 1999 में मैंने अपनी अपार्टमेंट में 18 लोगों को एकत्र किया और उनसे 2 घंटे तक अपने विजन के बारे में बात की। हर किसी ने अपने पैसे टेबल पे रख दिए और उससे अलीबाबा शुरू करने के लिए $60,000 इकट्ठा हो गया। मैंने एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने एक ग्लोबल नाम चूज किया। मैं नहीं चाहता था कि चाइना में लोगों की जेबें गहरी हों लेकिन दिमाग ओछे। मैं तकनीक के बारे में कुछ नहीं जानता। कोई भी जैक मा पर यकीन नहीं करना चाहता था। मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता, लेकिन मेरी पत्नी हर एक चीज घर से खरीदती है। हम समुद्री केकड़े, ताजे केकड़े, हर तरह की चीज खरीदते हैं। आपको आपके साथ सही लोग चाहिए होते, सबसे अच्छे लोग नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पीछे कितना कठिन है। आपके पास हमेशा वो सपना होना चाहिए जो आपने पहले दिन देखा था। वो आपको प्रेरित रखेगा और किसी कमजोर विचार से आपको बचाएगा। हमारे पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। हमारे पास कमी होती है सपने देखने वाले लोगों की, जो अपने सपनों के लिए मर सकें। मैं खुद को अंधे बाघ पर सवार एक अंधा आदमी कहता हूं।
कभी भी कीमतों पर प्रतिस्पर्धा मत करो, बल्कि सेवाओं और इनोवेशन पर प्रतिस्पर्धा करो। दूसरों की सफलता से सीखने की बजाय उनकी गलतियों से सीखो। ज्यादातर लोग जो विफल होते हैं, उनकी विफलता के कारण समान होते हैं, जब एक सफलता की कई वजह हो सकती हैं। अगर आपने कभी प्रयास ही नहीं किया, आप कभी भी कैसे जान पाएंगे कोई मौका है। अगर आप हार नहीं मानते, तो आपके पास एक और मौका होता। हार मान लेना सबसे बड़ा फेलियर है। आप कभी नहीं जानते कि आप अपने जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। आप कभी नहीं जानते कि आप जो चीजें कर रहे हैं, वो समाज के लिए कितनी अर्थपूर्ण हैं। आपको उपभोक्ताओं को स्मार्ट बनाना होगा। कोई ई कॉमर्स पोर्टल किसी प्रोडक्ट को कम दाम पे नहीं बेचता, बल्कि ऑफलाइन शॉप उससे महंगे दामों पर बेचती हैं। आज पैसा बनाना बहुत आसान है, लेकिन जिम्मेदार रहते हुए और दुनिया को सुधारते हुए लगातार पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। अगर हम एक अच्छी टीम है और जानते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम में से एक उनमें से 10 को हरा सकता है। एक लीडर के अंदर अधिक धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, और उसे वो सहन करने में सक्षम होना चाहिए जो उसके कर्मचारी नहीं कर सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं फेल हो गया, कम से कम मैंने कॉन्सेप्ट को दूसरों को पास किया। यदि मैं सफल नहीं भी होता हूं, कोई और सफल हो जाएगा। जब हमारे पास पैसे होते हैं, हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। बुद्धिमान लोगों को नेतृत्व करने के लिए एक मूर्ख की जरूरत होती है। जब टीम में सभी वैज्ञानिक हों, तो सबसे अच्छा होगा कि कोई किसान नेतृत्व करे। उसके सोचने का तरीका अलग है। जीतना आसान हो जाता है जब आपके पास चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने वाले लोग हों। यदि ग्राहक आपसे प्यार करता है, तो सरकार को आपसे प्यार करना होगा। कभी भी सरकार के साथ व्यापार मत करो, उनके साथ प्यार करो, पर शादी कभी मत करो। कभी भी 20 साल का प्रोग्राम 2 साल में नहीं खत्म करना चाहिए। हम बीते हुए कल की सराहना करते हैं, लेकिन हम एक बेहतर आने वाले कल की ओर देखते हैं। इंटरनेट के बिना कोई जैक मा और कोई अलीबाबा या टायो बायो नहीं होता। जिंदगी इतनी छोटी है, इतनी खूबसूरत, काम के प्रति इतने गंभीर न रहें। जीवन का आनंद लें। जहां शिकायतें हैं, उन्हीं जगहों पे मौके निहित हैं।